हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज गुंजन। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ सर्कल। तो आइए देखते हैं सर्कल। सर्कल में सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सर्कल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो तो सबको ही पता होंगी, बिकॉज आपने क्लास 8 में क्लास 9 में सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो अगर मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन बताऊं तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर या फिर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स लेंगे उन सबका लोकस होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कल। अब सर्कल में कुछ चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर, और इस फिक्स्ड पॉइंट से इसके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये चीज सबको ही पता होगी कि डायामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, अब देखो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ। तो अगर मैं इस सर्कल के टोटल लेंथ की बात करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और सर्कल के पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्कमफेरेंस। और सबको पता होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, अब अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। ये चीज भी सबको पता होगी। अब जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कुछ और टर्म्स दिख रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल पे किसी 2 पॉइंट्स को लेके ज्वाइन की होती है। ठीक है, मतलब कि सर्कल पे हमने किसी 2 पॉइंट को ले लिया और दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन बनेगी उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अब अगर मान लो कि मैं ऐसे एक कॉर्ड को ड्रॉ करते जाऊं तो बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ हो सकते हैं सर्कल में, ऐसे। ठीक है, तो अगर इस पूरे सर्कल में हम सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा सर्कल का वो उसका डायामीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? इसका डायामीटर। ठीक है, अब जो देखो कॉर्ड होता है वो क्या करता है? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक पार्ट जो होता है वो उसका माइनर सेगमेंट का बन जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसका मेजर सेगमेंट का बन जाता है। मतलब कि कॉर्ड जो है वो सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब सेगमेंट्स मैंने आपको कितने टाइप्स के बताए? 2 टाइप्स के, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब आपको वर्ड से पता चल रहा है, माइनर मतलब कि छोटा। मतलब कि जो छोटा वाला पार्ट होगा, सेगमेंट का जो छोटा पार्ट होगा उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, एंड सेगमेंट का जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गई सेगमेंट की बात। अब एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? मतलब कि हम सर्कल के किसी एक पार्ट को कट करके निकाल दें। ठीक है, अब देखो मेन बात क्या है कि ये जो पार्ट होता है वो हमेशा कोनिकल शेप में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, मतलब कि 2 रेडियस के बीच का वो पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्टर को अगर हम डिवाइड करें तो सेक्टर भी 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा माइनर सेक्टर एंड दूसरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर मीन्स ऐसा सेक्टर जिसमें माइनर का मतलब क्या होता है? कम, छोटा। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा सेक्टर का उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला पार्ट होगा सेक्टर का उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म हमें दिख रही है, आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट। जैसे मान लो कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, इसमें मैंने ये छोटा सा पार्ट ले लिया इस सर्कल का, इस छोटी सी लेंथ को ले लिया, तो इस छोटी सी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? आर्क। ऐसे ही आप बोल सकते हो माइनर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क मीन्स जो छोटा वाला आर्क होगा, मेजर आर्क मीन्स जो बड़ा वाला आर्क होगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने सर्कल के बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, कुछ टर्म्स देखे कि इनका क्या मतलब होगा। अब आगे इस 10th क्लास के चैप्टर में किन किन चीजों का यूज होने वाला है अब वो देखते हैं। तो देखो आपके 10th क्लास में 2 चीजें यूज आने वाली हैं। एक तो है टेंजेंट
आपने शायद नाम सुन रखा होगा इसका, एंड दूसरा है सेकेंट। मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो टेंजेंट का यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज सेकेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? इट इज अ टेंजेंट, बिकॉज ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसे बोलेंगे टेंजेंट, एंड जिस पॉइंट पे टच करेगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सेकेंट क्या होता है? सेकेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंट। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंट। दिस लाइन इज द सेकेंट। अब अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किसी भी सर्कल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? अब तो वो डिपेंड करता है कि इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, बिकॉज सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस हर एक पॉइंट पे हम एक एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो इस सर्कल पे अगर देखें तो हम पॉइंट्स को काउंट तो कर नहीं सकते, बिकॉज इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब है इनफाइनाइट मतलब देखो कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट मतलब कि जिसको हम काउंट ना कर सके। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स को काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस सर्कल पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी टेंजेंट और सेकेंट की। अब एक और चीज आती है इसमें, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? पेयर कब बनता है? जब दो चीजें होती हैं। तो अब पेयर ऑफ टेंजेंट में देखो क्या करेंगे। अगर मान लो कि मैंने एक सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं क्या करूंगी? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया और दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो देखो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब अगर मान लो कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट को ले लिया P और ये पॉइंट हो गया A एंड ये पॉइंट हो गया B, और मान लो कि ये इसका सेंटर है O, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट हो गया PA एंड दूसरा टेंजेंट हो गया PB, ठीक है। अब आगे इसी में आपकी एक थ्योरम आएगी, और थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, ठीक है। मतलब कि जो PA होगा वो हमेशा PB के इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है, आगे हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो टेंजेंट बन रहा है, जो PA है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, एंड जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल। मतलब कि जो PA होगा वो PB के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट एंड सेकेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम की। तो देखो थ्योरम फर्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सबसे पहले हम इस लाइन का मतलब समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। क्या बोल रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब कि अगर हम सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब कि जो टेंजेंट होगा वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो चलो हमने एक सर्कल ले लिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इस पे रेडियस को ड्रॉ करें तो जो रेडियस होगा वो हमेशा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन।
देखो कभी भी आपको अगर थ्योरम प्रूफ करने के लिए आए तो आप डायरेक्ट उसका प्रूफ स्टार्ट नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। उसके बाद अगर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखोगे, उसके बाद आप इसको प्रूफ करके दिखाओगे। क्योंकि देखो कभी भी एग्जाम में अगर कोई भी थ्योरम आती है और आपको अगर उसका प्रूफ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख के गिवन तो लिख ही सकते हो, गिवन लिख दो, प्रूफ लिख दो, डायग्राम अगर आपको बनाने आता है तो वो बना दो, तो इसमें कम से कम मिनिमम आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें जरूर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या दे रखा है गिवन में, एक सर्कल दे रखा है और उसका टेंजेंट दे रखा है। तो गिवन में क्या है, अ सर्कल, और इसका सेंटर है O एंड रेडियस है R। अ सर्कल OR एंड अ टेंजेंट, और टेंजेंट का कुछ नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि ले लिया A और यहाँ पे ले लिया B, तो टेंजेंट क्या हो गया, AB, एंड द टेंजेंट AB। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। क्या चीज प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। चलो यहाँ पे पॉइंट ले लिया O और यहाँ पे पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी। क्या करेंगे, AB पे एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलो मान लो कि हमने पॉइंट ले लिया Q, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे Q और OQ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q ऑन AB। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो Q पॉइंट है वो P पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, P पॉइंट से अदर कोई पॉइंट होना चाहिए Q। ठीक है, तो टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P एंड देन ज्वाइन द OP, OQ एंड ज्वाइन OQ। फिर क्या करना है आपको, OQ को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो प्रूफ करने के लिए आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, ठीक है, अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर, तो हमेशा ये जो लाइन है अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो वो लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम हमारे पास कोई भी एक लाइन दे रखी है और किसी भी पॉइंट से अगर हम उस पर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो वो लाइन हमेशा कैसी होगी, शॉर्टेस्ट साइड होगी। ठीक है, बिकॉज देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाली है, यहाँ से अगर किसी अदर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना। और हमेशा आप देख रहे हो, देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये सारी जो लाइन्स आएंगी वो हमेशा इस वाले से तो बड़ी ही होंगी, लॉन्गेस्ट ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये लाइन सबसे शॉर्टेस्ट है तो ये तो सफिशियंट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट OP इज द शॉर्टेस्ट साइड। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं R। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि जो OP है वो OR के इक्वल है। OP इज इक्वल्स टू OR एंड ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, बिकॉज दोनों ही रेडियस है। अब अगर मान लो कि हम OQ की लेंथ देखें, OQ तो OQ किसके इक्वल आएगा, OR प्लस RQ। ठीक है, तो OQ किसके इक्वल आ गया, OR प्लस RQ के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो OQ है वो OR से ग्रेटर है, बिकॉज देखो OQ कब आ रहा है, जब OR में हम कुछ टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो OQ है वो OR से तो ग्रेटर ही होगा, और OR OP के इक्वल है। तो OR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OP। तो इसका मतलब ये चीज हमें प्रूफ हो गया कि जो OQ है वो OP से ग्रेटर है। ठीक है, इट मीन्स OP इज लेस देन OQ। ठीक है, तो इस चीज का क्या मतलब समझ में आया कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट साइड है। OP इज द शॉर्टेस्ट
साइड, और OP अगर शॉर्टेस्ट साइड है मतलब कि जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू द AB, ठीक है, इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू द AB। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। अब आपको देखो क्या करना है, इस थ्योरम को अपने दिमाग में रख के चलना है, हमेशा याद रखना है कि किसी भी टेंजेंट पे अगर हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं, रेडियस को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सर्कल है हमारे पास, मान लो ये सर्कल है, तो इसमें हम कितने टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इस पॉइंट पे ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, मतलब जितनी भी लाइन्स हैं वो, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये भी चीज हमने अभी पढ़ी है, इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सीकेंट, ये पीछे हमने अभी पढ़ा है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अब पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक सर्कल ले लिया, एक टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके पैरेलल में हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो पैरेलल मतलब कि बिल्कुल इसके पैरेलल आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो तो सीकेंट बन जाएगा, बिकॉज वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि इसके जस्ट सामने वाला, अगर ये इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया है तो जस्ट इसके सामने वाला जो पॉइंट आएगा, अगर हम इसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो मतलब कि ऐसे सिर्फ दो टेंजेंट ही हो सकते हैं जो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगे। तो एट मोस्ट कितने टेंजेंट हो सकते हैं, दो, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब ये जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू। तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहा है, एक टेंजेंट है पी क्यू, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल मतलब कि वो सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो मतलब कि अगर ये वाला पॉइंट पी है तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है कि क्यू हो जाएगा, और ये मान लिया मैंने सेंटर इसका ओ, ठीक है। क्या बोले, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12। मतलब कि ओ क्यू की लेंथ दे रखा है 12, ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब कि हमें इस पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, तो अब देखो यहाँ पे थ्योरम का यूज आएगा। क्या थ्योरम का यूज है, ये जो लाइन है वो ये क्या है, टेंजेंट, एंड दिस इज द रेडियस। तो हमने अभी पीछे थ्योरम में पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल दे रखा है 90, तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, मतलब कि जो 12 है वो इसका हाइपोटेन्यूस है। अब इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर या फिर बेस हम ले सकते हैं। चलो इसको अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा पी क्यू। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो यह आएगा 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, और माइनस करने पे कितना आएगा 119 पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ जाएगा
√119। ठीक है, तो मतलब कि पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 11 √119 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन्स। तो ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के पैरेलल में हमें 2 लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है कि एक तो उसका टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा उसका सीकेंट होना चाहिए। चलो एक गिवन सर्कल ले लिया और एक गिवन लाइन ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के पैरेलल में ऐसी 2 लाइन्स को ड्रॉ करना है, उसमें से एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए और दूसरी लाइन सीकेंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इसका सेंटर हो गया। अब एक सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, अब देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो जो टेंजेंट है वो इस वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो इसके पैरेलल में क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेंजेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सीकेंट ड्रॉ करना है। तो एक इसी के पैरेलल में सीकेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट बन गई, ये जो है वो सीकेंट बन गया। आप चाहो तो इसका नाम लिख लो कुछ भी, ए बी इज द टेंजेंट, सी डी इज द सीकेंट एंड पी क्यू इज अ गिवन लाइन। ठीक है, तो पी क्यू एक गिवन लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया और दूसरा एक सीकेंट ड्रॉ हो गया। तो फाइनली यहाँ पे 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।